अच्छा, तमाम डीलर्स भाइयों का, डीलर एसोसिएशन का बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है, आपने अपना कीमती टाइम, सबसे कीमती चीज मुझे दी, जो वक्त। अब बात यह है, मैं खुद एक कम्युनिटी से, एक यूनियन से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो मेरी शिनाख्त है, जिसे मैं अपनी बिरादरी बोलता हूँ, ताजिर बिरादरी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये यार इसको बेटा सेट कर, डायरेक्टर साहब सेट कर, जो छोड़ दो, जो मैं इसकी बंद कर दूँ। बात यह है कि आवाज आ रही है ना जी मेरी? गुजारिश ये है कि डीलर एसोसिएशन ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। यूनिटी होना, इकट्ठा होना, ये हमारे मजहब में उसकी पुख्तगी है। और मैं समझता हूँ ये हकीकत भी मुसलमान की यही है कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी इकट्ठी हो जाए, ये बड़ी एक कामयाबी वाली बात है। अब आ गया ये कारोबारी तबका, आपसे रिलेटेड बात है, आपसे और कोई बाहर आगे पीछे नहीं, क्योंकि आप लोग सारे दाई हैं, दाई जो सोसाइटी के जेर जबर से वाकिफ है। मेंबर जो है ना, उसके साथ बात कर लो, वो कहते हैं आज ये कर दो, कल ये कर दो, अभी हो जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा। उनके कान वो सुनना चाहते हैं, आप लोगों के कान ये सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको हकीकतें पता है। तो आप तो सीधी सीधी और सच्ची सच्ची बातें, सीधी सीधी बातें। गुजारिश ये है कि डीलर को क्या चाहिए। डीलर एक कस्टमर के साथ आता है, कस्टमर ये नहीं देखता उसका ऑफिस कैसा, वो अगर उसका ऑफिस माड़े से माड़ा भी हो, जब वो डीलर अपने कस्टमर को लेके सोसाइटी ऑफिस में जाए, अगर उसका सदर सेक्रेटरी उसको उठ के मिल ले, वो कहता है यार मेरा प्रोटोकॉल पूरा हो गया। यही होती है ना, मैं बात सीधी बात हूँ, डील हो ना हो, वो जो बंदा कस्टमर है ना, वो कहता है यार बड़ा सिस्टम। मैं आऊंगा ना किसी का कस्टमर में कहूंगा यार ये डीलर बड़ा मजबूत है भाई, इसका सिस्टम है। मैं इस यूनिटी का अगेंस्ट नहीं हूं, यह यूनिटी मैं कहता हूं मेरी जो चाहत थी हो। और अच्छी बात है कि आपने एक वन पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे हुए कि अल-फतह। लेकिन मेरा आपसे वादा है, मैं इस यूनिटी की वजह से नहीं, मैं किसी की जात की वजह से नहीं, मैं सबको जाती तौर पर प्रोटोकॉल दूंगा। क्यों प्रोटोकॉल दूंगा? जाती तौर पर इसलिए प्रोटोकॉल दूंगा कि मेरा उससे जाती ताल्लुक रहे, मेरा उससे जाती राब्ता रहे। उसका काम सर आंखों पे रख के करूंगा। फर्क 19-20 का नहीं, 19-20 का फर्क हो, लोग कहें मैं कर दूंगा, नहीं 10-20 का भी हुआ ना कर दूंगा। बात समझ आई? बात यह है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ। नियत मेरी साफ, मेरा मजहब कहते हैं नियत पर है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत पर है। मेरी नियत यह है कि मैं अपने डीलर की इज्जत के लिए आउट ऑफ वे जाऊंगा। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, अगर मैं ये चाहत, ये ख्वाहिशात आपके लिए रख रहा हूं, तो मुझे पता है आप भी वही काम कराएंगे जिसमें हम सबकी इज्जत हो। ठीक है, क्योंकि हम उम्मीद दूसरे से रखते हैं, अपना किरदार खुद नहीं देख रहे होते। हमने पहले अपने आप को देखना है कि हम चाह क्या रहे। तो एक बात यहाँ पे बड़ी क्लियर मैंने आपको कर दी है, आपकी कम्युनिटी से नहीं, आपकी बिरादरी से नहीं, एक एक डीलर से मैं ये बात कर रहा हूँ। कोई डीलर ये नहीं कहेगा कि फलां का फोन करा के जाऊंगा तो प्रोटोकॉल मिलेगा, नहीं। मेरे पास डायरेक्ट आना है, डायरेक्ट आना है। मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत दी तो मैं भी आप ही को इज्जत दूंगा, क्योंकि आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। ठीक है जी। अब आगे दूसरी बात, मेरी बड़ी प्लानिंग है अपनी इस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि आपसे तो मैंने कमाना है, मेरी सोसाइटी को आपसे पैसा आना है। जंगल शंगल मंगल ये मैं नहीं मानता। ठीक है, दूसरी बात, मैं देखें किसी की, हमने अपना एजेंडा बयान करना, सब अच्छे हैं, सब जिंदाबाद है जी। बात यह है कि जंगल के मामलात हुए, लीगल मैटर्स हुए,
अदालती मामलात हुए, जमींदारों के साथ मामलात हुए, एएम के साथ मामलात हुए, अनवर कमाल पाशा साहब के साथ मामलात हुए, किसी भी किस्म की कोई लिटिगेशन होगी फिंगर टिपों पर पता है, इस पर मुकम्मल वर्किंग है। इची बिची इंशाल्लाह आपको मैं क्लियर करके बताऊंगा, आपको इज्जत दे के भेजूं, खुल के डील करें, खुल के जो बंदा आता है उसको बिठाएं, उसको जाने ना दें, खुल के डील करें। ये मत सोचिएगा ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी, ट्रांसफर भी होगी, पहली बात। दूसरी बात, आसानी करूंगा, आसानी इस चक्कर में नहीं है कि भाई मेरा अगर बिल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं है, कंप्लीशन नहीं है तो सॉरी ट्रांसफर नहीं होगी, नहीं। आपको जो डीलर है उससे स्टाम्प, उससे एप्लीकेशन ले लूंगा कि वो पाबंद है, बाद में डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के लिए उसकी बायोमेट्रिक करवा दूंगा। लेकिन देखिए ये सारी चीजें, ये सारी इज्जतें मैं आपको तब दूंगा जब तालियां दोनों हाथों से बजती हैं, ठीक है जी। दूसरी बात, दुकानों को, प्लाजों को सेपरेट करेंगे ताकि आपका बिजनेस हो, हर बंदा काम करे। मेरा मकसद साफ है, बड़ा क्लियर है। मैं चाहता हूँ गुलबर्ग में बैठा हुआ डीलर, शाह खालिद कॉलोनी में बैठा हुआ डीलर, यहाँ पर डीलर दुकानें ढूंढे ताकि यहाँ पर दफ्तर बनाए। मैं यहाँ को आबाद करना चाहता हूँ, ये बड़ा क्लियर प्लान है मेरा। रोडों को डबल रोड करना, कमर्शियल एरिया को कमर्शियल करना, इसके अलावा उसमें डिसिप्लिन करना, नजायज तजावजात को खत्म करना, मुकम्मल इसके ऊपर अल फतह ग्रुप की मुकम्मल इस पर प्लानिंग है। मैं डीलर भाइयों को, अपने तमाम डीलर भाइयों को ये यकीन दिलाता हूं कि उनके मामलात, उनकी इज्जतें, उनके कारोबार में अल फतह के आने के बाद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। आगे अब कुछ हकायक की सच्ची बातें थोड़ी सी कर लूं। ये तो वो बातें होगी जो आपके कान सुनना चाहते थे, आपने कहा वेरी गुड, मैंने कहा ये। अब आ जाते थोड़ी सीधी बातें, क्यों? क्योंकि आप लोग, जब मुझे पता है ना, मैं आपसे कौन सवालात करें तो आप वो सवाल करेंगे जो आम मेंबर नहीं कर सकता, जो आपको पता है, ठीक है ना। अब मैं आपसे कुछ सीधी बातें थोड़ी सी अर्ज करूं। इतने बंदे बैठे हैं, ये डीलर, एक डीलर को खड़ा करके पूछ लूँ, वो 50 से शुरू करेगा, 100 पे कहेगा मेरी वोटें। तो मैं भी, जैसे डीलर हकीकत से वाकिफ है तो मैं भी बड़ा हकीकत से वाकिफ हूँ। मुझे भी पता है कि एक वोट बनाने में कितना टाइम लगता है और कैसे होती है। कोई भी मेंबर किसी के पीछे ड्यूज जमा नहीं कराता, ठीक है ना। डीलर तब तक डीलर है जब तक उसका और लिंक कस्टमर के साथ तब तक है जब तक उसने सेल और परचेज कर दी। ज्यादातर डीलर हमारे भाई ऐसा टीका लगाते हैं, अगला घर में जाकर स्कूल में होके कहता है भाई जी उन तो तौबा करो, मुड़ नहीं आना वापस। मैं देखे दिखते हैं ना, बात यह है, गुजारिशात है आपसे, इस सोसाइटी को बेहतर करने में आपका बड़ा किरदार। ये जो डीलर एसोसिएशन है ना, मजा है, पता चले यार एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी की डीलर एसोसिएशन यूं है, और इन जगह के जो लोग हैं, इधर के जो डीलर्स हैं, वो किसी बंदे के साथ, मेंबर के साथ ज्यादती नहीं करते, ठीक है ना। एक बात। दूसरी बात यह है कि भाई इतने बंदे बैठे हैं, एक वोट, दो वोट लेके नहीं, पोल करवाएं, मैं जीत गया तो मुझे घर बैठना चाहिए, मैं भी जाके फलां कम्युनिटी से मिल रहा हूँ, फलां जगह से मिल रहा हूँ, मुझे सुकून मार लेना चाहिए ना, यही बात है कि नहीं। लेकिन यार अफसोस के साथ है, आप डीलर एसोसिएशन बैठी, मैं खुद ही बातें कर रहा हूँ, अफसोस के साथ ये है कि यार जिसके साथ चलो उसे पता चले कोई साथ चल रहा है। मेरे सामने, मेरे पीठ पीछे किसी के ऐसे नहीं मजा है। मुझसे उम्मीद लगा रहे हैं, आप अगर मुझे लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, तो मेरे बारे में फिर मुझे भी सारे अच्छी तरीके से जानते हैं मैं कैसा हूँ। मैं भी बड़ा प्यारा सा पुत्र देके भेजूंगा, सब बात खुले लफ्ज़ों में। मैंने कहा मुझे देखे, मेरे साथ चले, खुल डुल कर चले, मेरे भाई आप। मैं कोई बन सन के सियासी बन के नहीं बातें कर रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ सीधी। मुझे अगर आप भी चले मेरे साथ, मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं, अगर आप भी चले। मगर बात यह है कि चले तो मुझे पता चले मेरे साथ कुछ चल रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ, मेरे अपने जो सीनियर है हमारे बैठे हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ, हमें अपनी सभाओं को मुनज़्ज़म करना है। आप लोगों से गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है, अगर आपने, देखिए मैं अक्सर एक बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी मुनाफिकत होनी है, या तो मेरे साथ या दूसरे के साथ, ये खुली बातें हैं।
ऐसी मुनाफकत होनी या तो मेरे साथ या दूसरे के साथ। मैं एक सिस्टम से होके आ चुका हूं। मेरा ताजिर बिरादरी का इलेक्शन था, 4 देगे लगी मेरी। मैं हर बंदे पे बात कर, 4 देगे मेरे पोल से लगी। हर बंदे ने लाइन लगाई, कुर्सी निशान लगाया। दूसरे पोल में आधी देख भी नहीं गई। इलेक्शन हुआ तो मैं सिर्फ 13 वोटों से जीता। कितनी वोटों से? 13 वोटों से। और जब मैं निकला, लोगों ने उठा के लेके गया। हर बंदा चूम रहा है इधर, दिल में ये भी मुनाफकत कर गया है, ये भी मुनाफकत कर गया, ये भी मुनाफकत कर गया। तो ये चीजें मैं साफ बातें बता रहा हूँ। आप मेरे भाई बैठे हैं, मैं कोई लीडर नहीं हूँ भाई। ये आज मीटिंग करने का हमारा मकसद क्या है? कोई चर्चा चुर्चा नहीं है। हमारा मीटिंग करने का मकसद ये है कि यहाँ से हम अपनी टीम को मजबूत करके चले, हम कुछ गेन करके हासिल करके यहाँ से निकले। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज, आजकल ऐसा बड़ा जमाना है, आप जिसके साथ झूठ बोल रहे हैं ना, या जिसके साथ मुनाफकत कर रहे हैं ना, या जिसके साथ आप जिसे दूसरे लोगों के लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, तो उसको भी पता होता है वो दे रहे हैं। अगला बंदा बड़ा सियाना होता है। तो मैंने देखे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, खुदा पाक की कसम उठा के कह रहा हूँ, मेरा ईमान मेरे रब पर है। मुझे इस बात का पता है, अगर उससे मुझे जीत देनी होगी ना तो पत्थर भी गवाही देंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ आपको, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं आपकी इज्जत करूंगा। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि आपके कारोबार में अडल पैदा करूंगा। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को तंग करूंगा। डीलर नहीं हूँ भाई। मुझे डीलर के काम का पता ही कोई नहीं है, ना मैं इन कामों में पढ़ना चाहता हूँ। मेरा ये शौक है, मेरा डीलर का काम बढ़ता जाएगा, मेरा सोसाइटी सिस्टम चलता जाएगा। मैंने आपको हर जगह पे एक बंदे को एक बात कर रहा हूँ, ये मेरा इलेक्शन क्यों मैं कहता हूँ कि आखिरी है। मेरा ये टारगेट नहीं है, मैंने अगले इलेक्शनों में जाना है, मैंने बड़े इलेक्शनों में जाना है, मैंने अमेरिका में फंसना है। ये बात मैं जगह जगह कहता हूँ, मेरी सोच है ना, गलत है सही है, पर मेरी सोच है। मैंने उस जगह का टारगेट रखना है। बात ये है, ये सोसाइटी छोटी सी है, इसमें पानी बिजली गैस, इसमें कारोबारी बंदे तबके का तहफ़्फ़ुज़, ये मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैं फेलियर हूँ, मैं फेलियर हूँ। फिर मैं आगे की बात नहीं करूँ। मैं ये करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, और मैं ये यूं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। यूं राना तेरे चाहने वाले, राना तेरे चाहने वाले, बरार पंगेश लिहाजा देखें, मैं उस्तादों के पास खड़ा हूँ। उस्ताद जो होते हैं ना, उस्ताद जिन्हें कहते हैं सब चीजें पता है, तो उस्तादों को सबक नहीं सिखाया जाता, बताया जाता। डीलर कम्युनिटी ये है, आप लोग सारे उस्ताद फिंगर टिपों पे पता है कौन सा मकान, कौन सा प्लाट, कौन सा साइज, कौन सा खसरा, कौन सी चीज, कौन सा क्या क्या, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता है। बकायदा प्रॉपर बनाऊंगा, कैसे आप लोगों ने स्मूथ तरीके से आप लोगों ने ट्रांसफर करानी है, हर चीज के ऊपर मेरी वर्किंग है। सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा, आप ये जो कम्युनिटी मेरे साथ बैठी है, ये जो यूनिटी मेरे साथ बैठी है, ये जो मेरे भाई मेरे साथ बैठे हैं, आपने जो मुझे यकीन दिलाया है, मैं सब ये गुजारिश करता हूँ, सिर्फ आप मेरे साथ ईमानदारी के साथ चल पड़े ना। खुदा शाहिद है, देखें वोट तो बननी है, ग्रुपों को आनी है, पता चले ना मेरे साथ डीलर एसोसिएशन बैठी है। अभी चौधरी जुबैर साहब ने बात की, अगर राणा साहब ने काम नहीं किया तो हम सीसा प्लाई दीवार बन के खड़े होंगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। मैं वो बंदा हूँ। लास्ट टाइम सेक्टर 4 से एक बंदे ने कहा, राणा उबैद हाय हाय, मैं सदर था, पानी के ऊपर बोल रहा था, पूरी टीम आई उनकी 15-20 की, कहता राणा उबैद हाय हाय, फिर कहता राणा उबैद, मैंने कहा हाय हाय, मैं खुद खड़ा होकर बोलना चाहिए, परेशान हो गया, ये क्या बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, मुझे अपने पे तनकीद अच्छी लगती है। तनकीद इसलिए होती है कि आप अपने ऊपर इसमें बेहतरी ला सके। जो बंदा अपनी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता वो बंदा ही नहीं है। मैं अपने ऊपर मैं आपसे सीखूंगा ना, मैं सबसे सीखूंगा, आप मुझे सिखाएंगे, आप मेरे बाजू बनेंगे। लेकिन ये मेरा मुश्किल वक्त है, ये मेरा मुश्किल वक्त है, ये मेरा मुश्किल वक्त नहीं है, ये आपका भी मुश्किल वक्त है। मेरे साथ खड़े हो ना, जैसे मैं चाह रहा हूँ, फिर आप मुझसे वो डिमांड भी कीजिएगा कि सीसा प्लाई वाली दीवार आप बनेंगे। मैं ये ऐसी नौबतें नहीं आने दूंगा आपके आगे, ठीक है जी? तो ये गुजारिश है आपसे। हमारा यहाँ पे जलसे में मीटिंग तकरीर करने का मकसद नहीं था, मेरा असल मकसद था आप लोगों के सामने ये गुजारिश करना कि प्लीज मेरे साथ चलें। ये मत सोचें, कई डीलरों से मेरी मुलाकातें हुई, पता क्या कहते हैं, हमें मालूम है राणा साहब आप बंदे दिलेर हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन यार हमारा ताल्लुक है उधर, क्या करें।
तो यार हमारा मैं एक एक के पास गया हूँगा, थोड़े बहुत रह गए होंगे जिनके पास नहीं जा सका हूँगा। तो यार हमारा ताल्लुक है यार, ताल्लुक है। तो फिर आप डीलर एसोसिएशन किस तरीके से साथ जुड़ गई भाई? कैसे डीलर एसोसिएशन मेरे साथ जुड़ गई? वीडियो तो नहीं मुकम्मल जुड़ी फिर मेरे साथ। सबने मेरे साथ दुआ खैरे की हैं। अगले दिन जहाँ दुआ खैरे करते अगले दिन वहाँ तस्वीरें लगा रहे होते हैं। यार एक जगह स्टैंड तो रखे ना, एक जगह तो स्टैंड रखे ना। मुझे नहीं पता मुझसे कोई नाराज होता है तो नाराज हो क्यों? क्योंकि मेरे भाई है, मेरा हक बनता है। मैं अपने भाइयों से गिला कर रहा हूँ। मैंने कहा ये मेरी बिरादरी बैठी है, जैसे मेरी एक बिरादरी ताजे बिरादरी है तो मैं इसको भी बिरादरी समझ के बातें कर रहा हूँ। मैं अपने घर में अपने भाइयों से गिले कर रहा हूँ जो मेरा हक बनता है। आप मुझे बताएं, मेरे मदद मुकाबल जो बंदा है मेरा भाई है, वो हमने एक मोहल्ले में रहना है, सरदार खान। क्या डीलर एसोसिएशन से पूछता हूँ, मुझे बताएं क्या उसका कलम में मेरे कलम से ज्यादा ताकत है? नहीं, मुझे मुंह से जवाब देना। अगर है तो फिर मैं बैठ जाता हूँ, कहता हूँ भाई तुम आओ संभालो। क्या उसे मुझसे ज्यादा इन चीजों का पता है? क्या वो सोसाइटी को मुझसे बेहतर चला सकता है? मेरे काम नहीं सुनते, आवाज ही नहीं आ रही। यहाँ से सारे नहीं है ना, जब नहीं है मामलात नहीं है, आपको पता है मैंने इस पे होमवर्क किया है। मैं ये नहीं कहूंगा यार MC साइन नहीं कर ना करें सारे, खुद कलम मारूंगा, बालाज में पढ़ा देखा क्या है, उठा के परे साइड पे काम कर दूं। मेंबर को आसानी दूंगा, जो डीलर को आसानी दूंगा। ये मेरी बातें माजरत के साथ बुरी लगी हैं तो मैं माफी मांगता हूँ आपसे। जो डीलर और इन्वेस्टर होते हैं ये किसी भी सोसाइटी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि सोसाइटीज जो होती हैं ये मेंबर्स के जो अलाइड चार्जेस होते हैं उनसे चलते हैं। जो आपके अलाइड चार्जेस होते हैं ये 30 to 35% ऑफ आपका रेवेन्यू होते हैं। सोसाइटी का जो कोर बिजनेस होता है वो है सेल परचेज, और सेल परचेज जो लेके आते हैं वो डीलर और इन्वेस्टर लेके आते हैं। पिछले 4 साल में यहाँ पे डीलर्स के साथ जो सलूक, जो रवैया इख्तियार किया गया, मेरे ख्याल से वो आप सबके सामने है, मुझे उस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे यहाँ पे एक वादा करता हूँ, सबसे पहले आपको इज्जत मिलेगी। आपके साथ जो कस्टमर आएंगे वो जब आपके साथ एक दफा आएंगे वो बार बार आपके साथ आएंगे, क्योंकि जब उनकी वजह से आपको इज्जत मिलेगी और आपकी वजह से उनको इज्जत मिलेगी। दूसरी बात यह कि आपके तमाम काम होंगे, आपको वो तमाम सहूलियात मुहैया की जाएगी जिससे ये सोसाइटी फले फूलेगी। सोसाइटी पिछले 4 साल में एक फिरौन यहाँ पे बैठा रहा, और आज 4 साल बाद जो हालात हैं इस सोसाइटी के उससे हम सब वाकिफ हैं। इंशाल्लाह हम आपसे वादा करते हैं PDA के प्लेटफॉर्म से कि हम तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को जो सहूलियात है, बुनियादी सहूलियात, वो उनके डोर स्टेप पे मुहैया करेंगे। और इंशाल्लाह हमारे जो टीम लीडर है राधा उबैद अली खान साहब, उनका विजन और उनकी टीम का भरपूर साथ इस सोसाइटी को तरक्की की राह पे गामजन करेगी। PDA और अपने अल-फतह ग्रुप के भाई दोस्त जो है उनके नाम एक शेर अर्ज करूंगा। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। मुख्तसर टाइम है, अब मैं अपनी तकरीर मुख्तसर करूंगा और अपना जो तकरीर है उसके अख्तिताम मैं एक नारे से करूंगा। तमाम साथियों और भाइयों ने मेरा साथ देना है। PDA एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी जिंदाबाद, PDA एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी जिंदाबाद, अल-फतह ग्रुप जिंदाबाद, अल-फतह ग्रुप जिंदाबाद। मेरी आप तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट होगी, 8 तारीख को बरोज इतवार आप में से एक मेंबर, एक वोटर भी निकाल के ले आया। इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ है कि फतह अल-फतह ही की होगी, क्योंकि 70% इलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है पोलिंग डे पे। उस दिन जो वोटर को निकाल लाया फतह उसी की होगी। वस्सलाम। सोसाइटी की आन, सोसाइटी की शान, डीलर एसोसिएशन की जान, अल-फतह ग्रुप जिंदाबाद। जी जनाब, ये थे इमरान भाई, और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात की कि जो बैकबोन होते हैं या जो रेवेन्यू देते हैं एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी को वो डीलर देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम पैदल आए थे
और इसी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटियों से हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने सब हालात, सब सारे डीलरों को पता है, सब ने अपने अपने हालात बेहतर किए और उम्मीद करते हैं अल फतह ग्रुप आएगा तो अब गाड़ियों से हम इंशाल्लाह जहाज लेंगे। मैंने पीडीएम नहीं कहा, आज पीडीए ही कह रहा हूँ। जनाब पीडीए से जनाब इब्रार शाह साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें और भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें इब्रार शाह साहब का। वाह जी वाह, सैयद इब्रार शाह डिफेंस प्राप्ति को बहुत अच्छे वीर ने साडे अल फतह ग्रुप की शान और पछान और सब दिलां दी जान राजा जिया मलक इब्रार साहब खुश आमदीद। एसोसिएशन एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी आप सबका और राणा उबैद अली खान अल फतह ग्रुप तमाम भाइयों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इस महफिल को रौनक बख्शी। टाइम सबके लिए शॉर्ट है, नमाज का भी टाइम था, बातें बहुत सारी करनी थी, थोड़ी सी तनकीद भी थी जो हर बार रह जाती है मेरी तरफ से। अपने डीलर भाइयों के लिए सिर्फ इतना मैं क्लियर कर दूं, कुछ भाई ऐसे जिन्होंने मेरी स्पीच पहले नहीं सुनी थी, उनको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि डीलर एसोसिएशन का मेन मकसद ये था राणा उबैद अली खान के साथ इलाहा करने का। मुझसे अक्सर भाई पूछते हैं, हमारा मकसद ये था कि हम अपने काम जो डीलर्स को जो परेशानियां और ये मामलात हमारे आते हैं काफी सारे सोसाइटी के हवाले से, उनको क्लियर किया जाए। राणा साहब के साथ हमारी सिटिंग्स हुई, एक नहीं दो नहीं कई सिटिंग्स हुई हमारी। उस सिटिंग्स का मकसद ये था कि डीलर एसोसिएशन के लिए आवाज उठाई जाए, लेकिन इस दफा हम लोगों ने डीलर्स के साथ साथ मेंबर्स के लिए भी आवाज उठाई है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे अगेंस्ट है दूसरी पार्टी है, मैं उनको और तो कुछ नहीं, मैं फिरौनियत का नाम दूंगा। एक बुजुर्ग जिसने 3.5 साल एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी का खून चूसा और माशाल्लाह उनकी उम्र को देख के लोगों ने लिहाज किया, उनको कुछ नहीं बोला। और अगर वो बोलते, हम लोगों की गलती है, अगर हम बोलते तो उनका अभी दोबारा इलेक्शन में आना बनता ही नहीं था। लेकिन कई भाई ऐसे हैं जिन्होंने उनको रिस्पॉन्ड दिया है, देना नहीं चाहिए था, दिया है उनको, और उनको अपनी असलियत का पता लग गया। तनकीद और भी काफी मैंने करनी थी, लेकिन टाइम की वजह से थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा अपने इस स्पीच को। और मेन मकसद जो हमारा राणा साहब के साथ था वो मैंने आपको बता दिया कि डीलर एसोसिएशन के हवाले से जो सोसाइटी में उन्होंने हमारे लिए काम करने हैं, वो फिर हम लोगों ने एक इनको बना के दिया अपना लाइमल, वो उनको पेश किया। उनमें से अगर हमने 10 इनके सामने कोई ऑप्शन रखी हैं, इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं पूरी 10 पे इन्होंने हमारे साथ हामी भरी है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। हमारी तरफ से तो कामयाब है, पावर भी पता चल रही है, पावर शो और भी हो सकती थी, लेकिन सिर्फ आज हमारे सिर्फ डीलर भाई बैठे हुए हैं, ना कि कोई इन्वेस्टर या और हमारे अजीजों कारिब है। पावर इससे बड़ा शो हो सकता था, ऑफिस के आगे हो सकता था। और आप लोगों का एक दफा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कहना चाहूंगा कि जिन जिन दोस्तों ने इस महफिल को रौनक बख्शी है, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। खिताब कर रहे सैयद इब्रार शाह साहब, माशाल्लाह। वैसे माइक ले लो यार। जनाब ये थे इब्रार शाह साहब, बड़ी मेहरबानी शाह साहब।